हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के विज्ञान के जो है फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे इस बुक को, और जो है इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। चलिए हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर है जल और जंगल। ठीक है, जल और जंगल। इसमें जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है पूछ रहा है अभ्यास में, पहला है निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। ठीक है, तो इसको जो है चलिए देख लेते हैं। क में कह रहा है वर्षा जल का चरम स्रोत है। वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क का जो है उत्तर लिखिएगा सत्य। ठीक है, उसके बाद से दूसरा है ख नंबर में, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो देखिए इसका जो होगा ख नंबर का जो होगा असत्य। ठीक है, ग नंबर का रहा है जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। तो इसका हो जाएगा असत्य, नहीं, शहरों में जो है दिक्कत होती है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। क में कह रहा है भव जल प्राप्त करने के लिए डैश डैश तथा डैश डैश का उपयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भर दीजिएगा ट्यूबवेल और उसके बाद से दूसरा बढ़ेगा हैंडपंप। ठीक है, ख में कह रहा है जल की 3 अवस्था है। कौन कौन सी अवस्था है? देखिए यहाँ पे बर्फ है, एक बर्फ हो जाएगा, एक जल हो जाएगा, एक वाष्प हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है ग नंबर कह रहा है भूमि की जल धारण करने वाली, भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश डैश कहलाती है। तो उसे हम कहते हैं भौजल स्तर। ठीक है, भौजल स्तर। उसके बाद से जो है घ नंबर में है वन शुद्ध करते हैं डैश डैश और डैश डैश को, तो औषधीय इमारतें। ठीक है, च में कह रहे हैं वन में छैवान पत्तियां और जंतु डैश डैश को समृद्धि करते हैं। तो इसे यहाँ पे लिख दीजिएगा मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा मिट्टी। उसके बाद से 6 नंबर में कह रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश डैश बनता है, तो ह्यूमस। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमस लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो कह रहा है तीसरा कह रहा है, ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है समझाइए कि भौजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो समझाना है, तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका उत्तर है वर्षा का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा चट्टानों के ऊपर और दरारों में भर जाता है। इस प्रकार भौमजल की पुनः पूर्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा कर है भौजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो चलिए इसका देख लेते हैं। चौथा का जो है उत्तर है पहला, देखिए पहला है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग थोड़ा सा डाल दीजिएगा। भौजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। पहला है जनसंख्या में वृद्धि के कारण विभिन्न मानव गतिविधियां के लिए पानी की मांग अधिक बढ़ गई है। दूसरा है वनों की कटाई में वन आवरण के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद से जो है 3 नंबर लिखिएगा औषधीकरण, औद्योगिकरण और कृषि गतिविधियों में पानी की मांग बढ़ गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर का उत्तर है
पहला है बगीचे के पानी के उपयोग के लिए ड्रिप बूंद सिंचाई का इस्तेमाल करेंगे। इसके उपयोग से कम पानी बर्बाद होगा। दूसरा है नलकूपों के जल को पाइप द्वारा बगीचे में ले जाकर उपयोग करेंगे, जिससे जल की खपत कम होगी। ठीक है। दूसरा है, यहाँ पे दूसरा लिख लीजिएगा, नलकूपों के जल को पाइप द्वारा बगीचे में ले जाकर उपयोग करेंगे, जिससे जल की खपत कम होगी। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में कह रहा है ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो वन से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं आपको भी मालूम होगा, नहीं मालूम है तो चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। पहला है औषधियाँ उत्पादन, दूसरा लिखिएगा ईंधन लकड़ी, तीसरा इमारती लकड़ी, चौथा मसाले, पांचवा गोंद, छठवां रेशम, सातवां फल फूल। ठीक है, ये जो है हमें प्राप्त होता है। उसके बाद से जो है 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में कह रहे हैं वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों, समझाइए। 7 नंबर का उत्तर देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। ठीक है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है क्योंकि वन कई प्रकार के जीव जंतु के आवास है। वन में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं। वनों में मरे हुए जीव जंतु भी सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित होता है। 8 नंबर कर रहे हैं अपघटक किसे कहते हैं, ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। सबसे पहले आप लिखिएगा अपघटक वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जानवरों के शरीर को सड़ा गलाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होता है, उसे अपघटक कहते हैं, कहलाता है। ठीक है। उसके बाद से इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा अपघटक मिट्टी में आवश्यक पोषक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ह्यूमस पौधों के पोषण में सहायक होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला भी सहायक होती है। अब चलिए जो है 9 नंबर कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। नौ नंबर का जो है उत्तर देखिए। पहला लिखिएगा वृक्ष हरे रंग के होते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में O2 छोड़ते हैं यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो वस्तुओं द्वारा उपयोग की जाती है। ठीक है। दूसरा लिखिएगा यहाँ पे श्वसन के दौरान जीव जंतु O2 लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल में O2 और CO2 का संतुलन बना रहता है। तो चलिए ये जो है कंप्लीट हो गया पहला चैप्टर। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।